नई नई शादी होकर आई थी, दुल्हन घर में आई, तभी उसका जो पति होता है दूल्हा दुल्हन से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दुल्हन कहती है क्या काम करना होगा जी? पति कहता है कि तुम्हें मेरे 10 दोस्तों के सामने फार्म हाउस में बिना कपड़ों के डांस करना होगा और अच्छा सा म्यूजिक चला दूंगा और वहीं पर एंजॉयमेंट करना होगा तुम्हें हमारा। दोस्तों ये ऐसी बात थी जो गले से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन कुछ ऐसा होता है, लड़की को जबरन वहाँ पर उसके दोस्तों के साथ, जो उसके पति के दोस्त थे, निर्वस्त्र होकर डांस करना पड़ता है। और एक दिन की बात नहीं, तकरीबन 4 महीने तक यह काम करना पड़ता है उसको। और फिर जो यहाँ पर होता है दोस्तों, दरअसल नई नवेली दुल्हन जो पति के साथ अभी शादी हुई है और पति के साथ फार्म हाउस को देखने के लिए जाती है। आलीशान फार्म हाउस था, ड्राइंग रूम में इतना बड़ा टीवी रखा था जो पत्नी ने आज तक देखा भी नहीं था। अब शाम हो जाती है, शाम को वह दोनों पति पत्नी वहीं पर रुकते हैं। वहीं पर एक नौकर भी था, वह इनके लिए खाना वगैरह बनाता है। शाम के समय पति शराब पीने लगता है, पास में पत्नी बैठी थी तो एक जाम उसकी तरफ भी कर देता है कि ये लो पियो। पत्नी मना करती है, लेकिन वह कहता है कि अरे ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और उसके बाद पत्नी को ज़बरदस्ती 1 2 3 पैक पिला देता है और फिर उस बड़े से टीवी पर गंदी फिल्म चला देता है। पत्नी थोड़ी सकुच आती है, शुरू में शर्म आती है, लेकिन पति कहता है कि अरे तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। और फिर पति उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। और फिर पति कहता है कि जैसा वीडियो में हो रहा है वैसा ही हम दोनों करेंगे। और फिर उसके बाद दोनों उसी तरह से एक दूसरे के साथ वो कार्यक्रम करने लगते हैं। दोस्तों अब क्या होता, पूरी रात गुजर जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुबह होती है, दूसरे दिन भी वह लोग उसी फार्म हाउस पर थे। दूसरे दिन अब क्या होता, शाम का समय था, खाने पीने का प्रोग्राम फिर से चालू हो जाता है। और आज इसके फार्म हाउस पर एक और दोस्त दूल्हे का वहाँ पर पहुँच जाता है और वह आकर शराब पीने लगता है। पत्नी को लगता है कि शायद थोड़ी बहुत शराब पीने के बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन वह दोनों जब शराब पी रहे होते हैं तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और फरमान जारी होता है। पति कहता है कि मेरे दोस्त के सामने भी तुम्हें इसी तरह से काम करना होगा। और टीवी में चला दिए जाते हैं गाने और फिर कहता है वह तुम्हें निर्वस्त्र होकर के मेरे दोस्त के सामने नाचना होगा। लेकिन पत्नी सकुचा रही थी, मना कर देती है। इतने में ही वह दूल्हा पत्नी के माथे पर तमंचा रख देता है और फिर पत्नी डर से कांपने लगती है। और उसके बाद पत्नी मजबूर होकर के सारे कपड़े उतार कर निर्वस्त्र होकर के पति और उसके दोस्त के सामने वहीं पर नाचने लगती है। और फिर वो दोनों दरिंदे दोस्तों उस वीडियो, मतलब एक गंदा वीडियो और चला लेते हैं टीवी पर और उसी वीडियो के जैसा काम उस अकेली लड़की के साथ करने लगते हैं। और फिर दुल्हन जो निर्वस्त्र थी उसको घसीट कर कमरे में ले जाया जाता है और उनके साथ वह वसीयत की जाती है। और उसके बाद उसको बिना कपड़ों के ही कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर अगला दिन होता है। अगले दिन क्या होता है दोस्तों, शाम के समय उस पति के 10 दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर उस लड़की को निकाला जाता है। और फिर यहाँ पर दोस्तों ऐसी ऐसी डिमांड होती हैं, रूह कपा देने वाला यह वाक़या था। और इस घटना को सुनने के बाद जो नौजवान युवा पीढ़ी है, लड़का और लड़की, उनको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इस घटना के अंदर वो सीख आपको मिलेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है दोस्तों, फिर क्या होता है उस लड़की के साथ, पूरी घटना यहाँ पर सुनने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना छत्तीसगढ़ के अंदर बेमेतरा पड़ता है और उसके अंदर घटित होती है और 16 जनवरी 2022 की यह घटना है। दरअसल दोस्तों आजकल लड़का लड़की अपनी खुशी से अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं और कई बार अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जीवन साथी ढूंढना कितना महंगा पड़ सकता है, आज की इस कहानी में पता चलेगा। 16 जनवरी 2022 को बीजा घाट इलाके के अंदर एक लड़के के पीछे 3 आदमी पड़ जाते हैं और उसे मारना पीटना चाहते हैं, लेकिन वह लड़का भाग करके घर के अंदर घुस जाता है। बस्ती का मामला था, तभी वह 3 लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप देखते हैं लड़का भाग कर आया है, कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों दुबक रहे हो, क्या हो गया? लड़का कहता छुप जाओ सभी, हमें लोग मारने के लिए आए हैं। माँ बाप पूछते हैं क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? लड़का कहता नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है।
इतने में ही उस लड़के की बहन जो होती है खिड़की से झांक कर बाहर देखती है तो बाहर 3 लोग जो खड़े थे उनको लड़की देखकर कहती है कि ये लोग मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। और उसके बाद दोस्तों वे हल्ला मचाते हैं तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा देख करके वे 3 लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद लड़की के माँ बाप लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें क्यों ढूंढने के लिए आए थे, तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए ये लोग क्यों आए थे, आखिर मामला क्या है, हमें पूरी सच्चाई बताओ। और उसके बाद जब लड़की अपने माँ बाप को सच्चाई बताती है तो माँ बाप के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ और हमें आज तक 4-5 महीने हो गए पता भी नहीं चला। दोस्तों उसके बाद माँ बाप अपनी उस बेटी को पुलिस थाने ले जाते हैं और वहाँ पर वो खतरनाक कहानी पुलिस के सामने सुनाई जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मामला होता है, अब सुनिएगा उस कहानी को। वह लड़की पुलिस में बताती है जाकर के कि उसका नाम लता है और उसके पिता हैं, माता पिता हैं, और जो लता है गवर्नमेंट टीचर थी और उसका भाई है छोटा। अब दोस्तों यहाँ पर जब कहानी खुलती है तो पता चलता है कि माँ बाप जो हैं वह लड़की लता जो कि गवर्नमेंट टीचर है उसके लिए लड़का ढूंढते हैं, लेकिन जो लता होती है वह अपने लिए लड़का जैसे माँ बाप ढूंढते हैं तो वह उनको नापसंद कर देती है, क्योंकि लता पढ़ी लिखी ज़्यादा बन रही थी और उसको लग रहा था मैं अपना जीवन साथी खुद सेलेक्ट करूँगी, और यही डिसीजन उसको ले बैठता है। और उसके बाद वह मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए दूल्हा ढूंढने लगती है। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद एक लड़का उसको पसंद आता है जिसका नाम था राजेश, जो कि बिल्डर है और करोड़पति एक तरह से मालिक है, अच्छा खासा काफ़ी प्रॉपर्टी है उसके पास। उसके साथ चैटिंग करने लगती है और चैटिंग करते करते दोनों एक दूसरे के लिए राज़ी हो जाते हैं और दोनों शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। राजेश जो होता है बिल्डर वह इंदौर का रहने वाला है, मध्य प्रदेश के अंदर। और अब इनकी मुलाकातें होती हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शादी की पूरी तैयारी की जाती है। और जो राजेश बिल्डर होता है वह कहता है कि शादी का इंतजाम मैं खुद कर लूँगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद राजेश ने पूरा शादी का इंतजाम किया। मगर यहाँ पर दोस्तों एक बात देखने वाली थी, जो राजेश था वह शादी करने के लिए अकेला आया था, ना उसके साथ उसके माँ बाप थे, ना कोई भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं था। अब लड़की के माँ बाप ने पूछा कि अरे राजेश तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप, वो तो आए नहीं। राजेश कहता है जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप अभी शादी के लिए राज़ी नहीं हुए हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद वो मान जाएंगे। जब मैं शादी कर लूँगा फिर वो जाएंगे कहाँ, और सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, रुपया पैसा जो भी कमाता धमाता हूँ मैं, कमाता धमाता हूँ, तो वो मान ही जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ। माँ बाप इस बात को आई गई कर देते हैं और इन दोनों की धूमधाम से शादी होने लगती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, शादी होने के बाद अब 15 दिन तक तो यह लोग होटल में रहते हैं। यही कहता है ये लड़का लड़की से कि 15 दिन तक यहाँ पर रह लेते हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे। 15 दिन गुजरने के बाद लड़की कहने लगती है चलो जी घर चलते हैं और मम्मी पापा को मना लेंगे जैसा भी कुछ होगा। लेकिन अभी लड़का कहता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है। और उसके बाद लड़की जब जिद करती है तो लड़का कहता है चलो ऐसा करते हैं, मेरा फार्म हाउस है वहाँ पर रहेंगे, हमारा नौकर चाकर वहाँ पर हैं। तो लड़की खुश हो जाती है, कहती है चलो फार्म हाउस चलते हैं। और उसके बाद ये दोनों पति पत्नी फार्म हाउस पर चले जाते हैं। और वहाँ पर दोस्तों इतना आलीशान फार्म हाउस था, बड़े बड़े गुलदस्ते जो कि बहुत ही महंगे महंगे थे, और झूमर वहाँ पर तकरीबन 2 से 4 लाख का झूमर लटका हुआ था फार्म हाउस पर। वहाँ पर नौकर चाकर थे, इतना बड़ा टीवी था वहाँ पर जितना कि उस लड़की ने आज तक देखा नहीं था, शायद 100 इंची होगा। और उसके बाद वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ पर वही घटना होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जो पति होता है टेलीविज़न पर वैसी फिल्म चला देता है और फिर उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और फिर अपने दोस्तों को बुलाता है, 1 कभी 2, उसके बाद 3 4, इस तरह से 10 और 12, और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी लगातार। उस लड़की के साथ वह रात भर संबंध बनाते और फिर अब वहाँ पर ऐसी पार्टी होती और लड़कियों को भी बुलाया जाता और उन लड़कियों में यह अपनी पत्नी को शामिल कर दिया करता, लता को। और फिर यहाँ पर रंगरलियाँ मनाई जाती हैं। धीरे धीरे 4 महीने गुजर जाते हैं। लड़की को बिना कपड़ों के कमरे में बंद कर दिया जाता और नौकर से कहा जाता कि यह बाहर ना निकल जाए, इसको टाइम पर खाना पीना देते रहना बस। अब तो दोस्तों इसी तरह से 4 महीने गुजर जाते हैं। इधर घर वालों के घर में कोई फंक्शन था, लड़की के घर वालों, वह बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं। बीच में जब फ़ोन करते हैं तो लड़का उन लड़की के पास बैठ जाता है और जैसा लड़का कहता है वैसी बात वह लड़की से उसके घर वालों से कहलवाया करता है।
अब जब माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा बेटी लता, फंक्शन है यहाँ पर, तो उसके बाद माँ बाप कहते हैं मैं तुम्हारे भाई को भेज देते हैं हम। लेकिन अब जो लता का पति होता है राजेश, उसको लगता है कि इसका भाई यहाँ पर आ जाएगा, सारा मामला खुल जाएगा। तो राजेश कहता है कि चलो मैं ही तुम्हें छुड़वा देता हूँ, और फिर लता को उसके घर भिजवा देता है। लेकिन उसको धमकी देता है कि अगर तुमने ये सारी बातें अपने माँ बाप से कही तो फिर तुम सोच लेना, तुम्हारी सारी वीडियो बनी है, फ़ोटो बने हैं, तुम्हें वायरल कर दिया जाएगा और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ऐसी धमकी देकर माँ बाप के पास लता को भेज दिया जाता है। वहाँ पर फंक्शन अटेंड करती है, फंक्शन पूरा हो जाता है, लेकिन अब लता वापस आने का नाम नहीं लेती है। माँ बाप से कह देती है कि मैं 1 महीने यहीं पर रहूँगी। और इधर जो राजेश था उसको लता चाहिए थी, तो वह अब राजेश जो होता है लता को मंगवाने के लिए फ़ोन भी करता है, लेकिन वह मना कर देती है साफ साफ आने से। और फिर राजेश अपने 3 लोगों को भेजता है, और वह 3 लोग जाकर के लता के भाई के पीछे लग जाते हैं उसको मारने पीटने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह भाई घर के अंदर घुस जाता है और फिर गाँव वाले इकट्ठे होते हैं, तो वो 3 लोग भाग जाते हैं। ये सारी कहानी पुलिस थाने में बताई जा रही है, और उसके बाद पुलिस उठती है और उस राजेश को और उसके सारे दोस्तों को अरेस्ट करती है। और उस जो फार्म हाउस था उसके पास जब उसके कागज़ वगैरह खंगाले जाते हैं तो वह अवैध तरीके से बना हुआ था, तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है और इन सारे लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाता है। और अब वह लड़की पछता रही है कि अगर माँ बाप के कहने से जानी पहचानी रिश्तेदारी में से शादी कर ली होती तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। मैं अपने आप अपना दूल्हा ढूंढना चाहती थी, इस वजह से मेरे साथ यह कारनामा हो गया, और अब वह पछता रही है। मगर दोस्तों अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका तो जो कांड होना था वह तो हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों यही कहना चाहूँगा उन बच्चों से, उन लड़के लड़कियों से, भैया अपने आप इतने ज़्यादा तेज़ ना बने, क्योंकि बुज़ुर्गों का जो अनुभव होता है वो आपसे कहीं ज़्यादा होता है, उनको पता होता है दुनियादारी के बारे में। तो ज़्यादा अपने मन में ये ना सोचें कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनियादारी देख चुके हैं। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी दुनिया घूमे हैं, लेकिन घर के अंदर जो माँ बाप बैठे हुए हैं ना, उनको दुनिया का अनुभव आप लोगों से ज़्यादा है। जो भी ये नए नए युवा बच्चे जो फूट फूट कर निकलते हैं ना, जो एक तरह से समझते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ज़मीन आसमान हिला देंगे, थोड़ा सा संभल कर वो काम करें, बहुत ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली जो लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहकर हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा कमेंट करते हैं। हरिंदर ढिल्लो कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुनुन श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। मुरली कुमार कमेंट करते हैं। धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं, गलत तरीका अपनाया था डॉक्टर ने, जी बिल्कुल जी। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। उसके बाद बाबा राजेश सिंह कमेंट करते हैं, बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाबा राजेश जी। और उसके बाद जय यादव कमेंट करते हैं। आर्यन खान कमेंट करते हैं, हेलो सर आप कैसे हो। आर्यन भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद अमनदीप सिंह कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से जय श्री राम भाई, जय श्री राम जी। राम गोसाई कमेंट करते हैं। अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं। उसके बाद परम मान कमेंट करते हैं, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो दिन बन गया, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, गुड लक। तो परम मान भाई का मैंने कमेंट पढ़ा था, उसके लिए बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परम मान भाई जी आपका। टिंकू कुमार कमेंट करते हैं। सूरज डीओ कमेंट करते हैं, फिजी देश से रहने वाले हैं। और सुरजीत कुमार कमेंट करते हैं। राहुल बिंद कमेंट करते हैं। बाबा दोबारा से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सराफत अली कमेंट करते हैं, स्वागत है भैया जी, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हो आप, और बहुत बहुत धन्यवाद जी। रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। खड़क सिंह कमेंट करते हैं, बड़ी रोचक कहानी आप बताते हो और आगे भी ऐसी कहानी बताते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद जी, और हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो खड़क सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत सैनी कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और राधे श्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं लगातार हमारे वीडियोज़ पर। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और छगनदास भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।